दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी फैक्ट्री मशीनें जिनसे ऐसी ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन की दिनचर्या में करते हैं। काफी दिन से कोई भी वीडियो 1 लाख व्यूज लाने में असमर्थ रही। इससे हमें काफी उम्मीदें हैं। आपके सपोर्ट के साथ 1 लाइक से हमारा हौसला जरूर बढ़ जाएगा। लेट्स बिगिन। ब्रूम मेकिंग। दोस्तों ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, और शायद आपने पहले इस तरह से झाड़ू का निर्माण नहीं देखा होगा। सबसे पहले प्लास्टिक की खराब बोतल के निचले हिस्से को काटकर अलग कर लिया जाता है और फिर यही मशीन बोतल को इतनी बारीकी से काटती है कि उससे प्लास्टिक के तार बनने लगते हैं जिन्हें एक प्लेट पर लपेट दिया जाता है। इसके बाद एक मशीन में इन्हें डालकर हल्का सा स्टीम देते हैं और फिर पानी में डालकर ठंडा कर लिया जाता है ताकि यह थोड़े मुलायम हो सके। इसके बाद इन तार को मनचाहे आकार में टुकड़े कर लिए जाते हैं और प्लास्टिक के पतले बॉक्स में एक लकड़ी के साथ इन्हें भर दिया जाता है। और एक छोटी प्रेस मशीन इन्हें दबा देती है। फिर इसके बाद और मजबूती के लिए इस पर साइडों से स्टेपलर पिन लगा दी जाती है। बस लास्ट में इसे पकड़ने वाला डंडा लगाकर इसे तैयार कर दिया जाता है। अर्टेंगो एक ऐसी कंपनी है जो टेनिस के रैकेट और टेनिस बॉल का निर्माण करती है। टेनिस बॉल या कॉस्को की बॉल से लगभग हम सब ने अपने बचपन में जरूर बैट बॉल खेला है। यहाँ हम उन्हीं बॉल को बनाते कैसे हैं ये देखने वाले हैं। सबसे पहले रबर शीट से उन्हें एक प्रक्रिया द्वारा मुलायम रबर में बदलकर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर इन टुकड़ों को एक छेद वाले सांचे में डालकर उनसे बॉल की आधी शक्ल बन जाने पर उन्हें अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें अधेसिव कोट प्रक्रिया से गुजारा जाता है। जब इतना काम हो जाता है तब ऐसी दो आधी बॉल को हीट और प्रेशर तकनीक से एक मशीन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब एक बॉल की तरह ये रबर दिखने लगती है, पर अभी इसका सरफेस मुलायम होता है, जिसे थोड़ा सख्त करने के लिए इसे कुछ मटेरियल के साथ घुमाया जाता है। अब बारी आती है बॉल को बाहर से कवर करने की, जिसके लिए एक मशीन से इसे काट लेते हैं और एक वर्कर इन पर गोंद लगाकर चिपकाता रहता है। फिर कन्वेयर बेल्ट इन्हें एक ऐसी प्लेट के नीचे पहुंचाती है जहां इस कवर को वह प्रेस करती है। अब बारी आती है इन बॉल्स को एक स्टीम चेम्बर में कुछ देर डालने की। जब यह प्रोसेस पूरी हो जाती है फिर इसके बाद कंपनीज के मार्क इन पर लगा दिए जाते हैं। अब ये टेनिस बॉल पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिन्हें एक पैकेजिंग मशीन अच्छे से पैक करने का काम करती है। स्टेबिलो मार्कर पेन, जिनकी जरूरत किताबें पढ़ते वक्त कुछ खास चीजों को याद रखने के लिए उन लाइंस पर चलाया जाता है, जिससे वह तोतिया रंग की हो जाती हैं और शब्द भी साफ दिखाई देते हैं। इस फैक्ट्री में इन्हीं को बनाया जाता है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले रॉ मटेरियल को बड़े से टैंक में गर्म करके उसका लिक्विड तैयार किया जाता है, जो पाइप से होते हुए सीधा मोल्ड में आता है। जैसे ही यह मटेरियल मोल्ड में पहुंचता है यह उसे एक लंबी डिब्बी या हाइलाइटर के आधार की शेप देती है। इसी तरह दूसरे रंग के मटेरियल से अलग मोल्ड और मशीन से इसके ढक्कन बनाए जाते हैं और कुछ मोल्ड से अंदर की लाइन के साथ हाइलाइटर के आगे वाले हिस्से यानी निब के लिए डिजाइन तैयार किया जाता है। इतना सब हो जाने के बाद कन्वेयर इन्हें एक रोबोटिक पैनल पर ले जाती है, जहां इन पर कंपनीज अपने नाम छापती है, उन पर अपनी मोहर लगाती है। फिर इसके बाद कुछ और मशीनें इनके आगे के हिस्से को आधार से जोड़ती हुई उनमें एक मोटी ब्रश की निप लगाती है। जांचकर्ता अब तैयारी करते हैं इनमें अलग अलग रंग भरने की, जिसके लिए पहले कलर की टेस्टिंग करी जाती है। एक लंबा फिलिंग यूनिट इन सभी में समान मात्रा में रंग भरता है, जिसके अंदर कई हाइलाइटर एक साथ गुजरते हैं। साथ ही साथ इन पर एक मशीन कैप लगाने का काम करती है। अब यह हाइलाइटर पेन पूरी तरह से बनकर तैयार है।
बस जिसे मार्केट में भेजने से पहले पानी में डालकर उसे दबाकर लीकेज चेक करके हरी झंडी दे दी जाती है डब्बों में पैक कर बेचने के लिए। यैनकैंग प्लास्टिक मशीनरी। शहरों में तो नलका मुश्किल से देखने को मिलता है। सबमर्सिबल लगवाई और पानी एक छत पर रखी टंकी में जमा हो जाता है। इस फैक्ट्री में इसी पानी जमा करने की टंकी को बनाया जाता है। टैंक बनाने के लिए एक मशीन होती है जो इंस्ट्रक्शन दिए जाने पर काम शुरू कर देती है। एक होल पिघलती हुई प्लास्टिक की लेयर नीचे गिराता है, जिसके बाद ये मशीन चारों तरफ से इसे अपने अंदर ले जाती है। ऊपर लगी बड़ी सी कैंची बाकी प्लास्टिक को काट देती है। कुछ ही मिनट बाद जब ये मशीन खुलती है तब बाहर निकलती है पानी जमा करने वाली टैंक, जिसका एक्स्ट्रा प्लास्टिक एक वर्कर काटकर अलग कर देता है। LXB ये एक पेपर के कप बनाने की मशीन है जिनका प्रयोग होटेल्स टी स्टॉल के साथ बहुत सी जगह किया जाता है। ये एक आइडियल मशीन है सिंगल कोटेड पेपर कप बनाने के लिए। इसके फीचर्स आसानी से समझे जा सकते हैं और यह स्टेबल परफॉर्मेंस के साथ छोटे एरिया में एडजस्ट भी हो जाती है। बिजली कम लेती है और तेज रफ्तार से हर घंटे 8 से 10,000 कप बनाने की क्षमता इसकी खासियत है। बस पेपर शीट इसमें लगा के छोड़ने से उसे कप बनाने की आखिरी प्रक्रिया तक यह स्वचालित रूप से काम करती है। पेन फिक्स सेल्यूलोज टेप। दोस्तों, हमें जब भी कागज, किताब, डब्बे जैसी चीजें चिपकाने की जरूरत होती है तब सेलो टेप इस्तेमाल में लाया जाता है। आइए आज इसे भी जान लेते हैं आखिर ये कैसे बनता है। सबसे पहले इसे चिपकाने वाले एक गोंद यानी एडसन को प्रक्रिया में लाया जाता है, जिसे एक बॉयलर में डालकर पिघला देते हैं। जब ये पिघल जाता है उसके बाद इसे टेप बनाने वाली मशीन में लगा देते हैं, जिसमें प्लास्टिक के रोल लगे होते हैं। उस प्लास्टिक की शीट को एडसू में डुबोकर आगे ले जाया जाता है, जहां इसके साइज के मुताबिक इसे अलग अलग रॉड पर लपेट देते हैं और एक कटर मशीन से इसे काट दिया जाता है। अब ये टेप बनकर तैयार है चीजों को चिपकाने के लिए, जिन्हें हम खरीदकर बाजार से अपने घर लाते हैं। हाउस एंड मशीनरी। धरती पर जितने इंसान चल सकते हैं उन सबको चप्पलों की जरूरत पड़ती ही है। आप हम सभी इन्हें बिना पहने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। चप्पल का सबसे अहम हिस्सा होता है उसका पैर रखने का भाग या आधार, जिसे ये मशीन बहुत ही सफाई से डिजाइन देती है और काटती है। बाद में इनमें 3 छेद करके बद्दी लगाकर तैयार कर दिया जाता है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा व्यापार है, इसीलिए इस मशीन की कीमत जानने की जिज्ञासा आप सभी को होगी। इसके अलग अलग मॉडल हैं और इस मॉडल की ये मशीन लगभग 2,50,000 से 3 लाख के बीच आती है। थॉमस बॉयर। हम सब जानते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, पर इसके बावजूद पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इसका सेवन करते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में सिगरेट बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तंबाकू को इस मशीन में डाला जाता है, जिसे ऑन करने पर यह चालू हो जाती है और सबसे पहले डाले गए तंबाकू को बारीक बारीक काटने का काम शुरू होता है। जब अच्छी तरह यह कट जाता है तब इस मशीन के दूसरी ओर सिगरेट के खाली ट्यूब रखकर छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद चालू होता है इसमें तंबाकू भरने का काम। इसकी फास्ट स्पीड से यह हर घंटे 1,000 से ज्यादा सिगरेट बनाकर तैयार कर देती है। PVC पाइप मेकिंग मशीन।
इन गार्डन पाइप्स को बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी रेजिंग पाउडर को कई तरह के दूसरे तत्वों के साथ मिलाकर मशीन में मिक्स किया जाता है और फिर पाइप्स को हरा, पीला, नीला, लाल, गुलाबी रंग देने के लिए अलग अलग पिगमेंट्स डाले जाते हैं। फिर दोबारा इस मिक्सर को मशीन में घुमाया जाता है। इसके बाद इसे सुखाना भी पड़ता है। फिर इसके बाद इस मिक्सचर को हाई टेम्परेचर में डालकर गर्म करके लिक्विड बनाया जाता है। इसके बाद ये मशीन इस लिक्विड को गोल आकार देने का काम करती है। जैसे जैसे पाइप बनकर बाहर आता जाता है वैसे वैसे इसके ऊपर लगातार पानी गिराया जाता है। जब पाइप सामान्य तापमान पर होता है तब कुछ छोटे रोलर्स इन्हें फिनिशिंग देने का काम करते हैं। फिर इसके बाद इन्हें पैक कर दिया जाता है।